अंदर जंगल समाप्त होते गए और कंक्रीट जंगल बढ़ता गया, बसासत बढ़ती गई। और आज ऐसी स्थिति बन गई कि आज जो दिल्ली में बसे हुए बाशिंदे हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में जब चाहिए तो ये था कि जो अरावली पर्वत, जो पर्वत ना सिर्फ दुनिया का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला के रूप में माना जाता है, मगर जो पर्वत श्रृंखला जो हमारे देश की एक जीवन रेखा भी जिसको समझा जाता है, एक तरफ गंगा जमुना और दूसरी तरफ हमारी सभ्यता को मरुभूमि बनने से बचाने वाली ये पर्वत श्रृंखला, रेगिस्तान बनने से बचाने वाली ये पर्वत श्रृंखला। आज चाहिए तो ये था जब वायु प्रदूषण हरियाणा में, दिल्ली में, देश में सबसे ज़्यादा नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण हमारे क्षेत्र में हुआ, तो ऐसे समय में अरावली के पर्वत, अरावली के जंगलों में और वृक्षारोपण का फैसला सरकार लेती। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करी कि 100 मीटर से कम की जितनी पहाड़, जितने पर्वत अरावली में आते हैं उनको अरावली ही ना समझा जाए। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। इस फैसले की चपेट में मैं मानता हूं हरियाणा में तो लगभग सारी अरावली आ जाएगी। हरियाणा में, दिल्ली में जो बची खुची है सारी अरावली आ जाएगी। और केवल हरियाणा में अरावली ही नहीं, आने वाले समय में शिवालिक जो हमारे पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर जिलों में, वो भी 100 मीटर से कम की अगर बात होगी। और ये 100 मीटर कोई समुद्र के स्तर से 100 मीटर नहीं नापा जाएगा, ये जो सबसे नज़दीक समतल जगह जगह मिलेगी वहाँ से 100 मीटर नापा जाएगा। यानी कि गुड़गांव में जो पहाड़ियाँ हैं वो गुड़गांव की जो सिटी सेंटर है वहाँ से नापा जाएगा। तो ये तो मैं समझता हूँ एक ऐसा फैसला जिसने आज देश को आक्रोशित किया है, एक ऐसा फैसला जो स्वीकार्य नहीं है। आज मैं भी संकल्प लेता हूँ पूरे देशवासियों के साथ कि इस फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इस फैसले को लागू देश में ना किया जाए, इसके लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा वो करेंगे। जिस पर्वत श्रृंखला ने सदियों से हमारे पूर्वजों को सहारा दिया हो, उसको यूं सरकार के, खनन माफिया के, रियल एस्टेट माफिया के, बड़े बड़े धन्नाढ़ उद्योगपतियों के लालच से उस पर्वत को यूं उनकी भेंट चढ़ने नहीं देंगे। आओ मिलकर अरावली को बचाने का संकल्प लें। जय अरावली, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।